तो हेलो गाइस यार, आप सभी लोग कैसे हो? मेरे हिसाब से लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हर बच्चा सीए फाउंडेशन वाला बच्चा हमेशा ज़रूर करता ही करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा फेल होता है। मैं भी भाई इनमें से एक हूँ। और मैंने गाइस यार अभी तक 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, जिसमें से 2 अटैम्प्ट में रह चुका हूँ मैं। और मैंने सितंबर 2025 से मैंने अटैम्प्ट देना चालू किया था, जनवरी 2025 भी दिया है और मई 2026 से अटैम्प्ट भी दिया है। और कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स थे जो भाई मेरे को ने फेस करी थी, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फेस ना करो। तो गाइस यार, पूरी वीडियो को पूरा देखना, ये आपके लिए ही बनाया है मैंने, खुद के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई और आपके साथ क्या हो सकती है, तो बाद में रिग्रेट मत करना। तो गाइस यार, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला क्या दिक्कत होती है कि यार खूब सारे बच्चे क्या है कि ये ना ये देखने के रह जाते हैं कि पूरा पूरा कोर्स के पीछे भाग जाते हैं। भाई ये जो तुम देख रहे हो ना, ये भाई ये नई बुक आती है। 11th और 12th का जो मर्जर होता है ना, पूरा का पूरा 11th और 12th का जो सी फाउंडेशन कोर्स होता है ना, वो 11th और 12th दोनों का मर्जर है। और उसके साथ एडिशनल और चीज़ें दे रखी है भाई, जो ना 3 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं होती है। तो गाइस यार, तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? तो इस सिचुएशन में तुम करो स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के लिए मतलब ये है कि ना बेसिकली ना ऐसे जैसे अपना बिजनेस लो है, तो बिजनेस लो के अंदर ऐसे ही कह रखा है कि भाई ये जो चैप्टर है इतने नंबर का वेटेज रखते हैं। तो गाइस तुम हाई वेटेज चैप्टर्स को उठाओ। सबसे पहले जैसे है ना एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट फिक्स कर रखा है भाई, और उसके अंदर से हमेशा कोई भी केस स्टडी बना के नहीं देता, वो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वो 7 नंबर का एकदम फिक्स क्राइटेरिया है। तो कैसे उस क्राइटेरिया को पूरा करो भाई, 7 नंबर कैसे ना कैसे करो भाई, रटो पीटो कुछ भी करो भाई, लेकिन उसको याद करो भाई। 7 नंबर को जाने मत दो किसी भी हालत के अंदर। फर्स्ट चैप्टर है अपना, फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, भाई वो भी पूरा 7 नंबर का है भाई, फिक्स है। उस चैप्टर को रटो ना भाई, 7 और 7 14 नंबर तो ऐसे ही जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। लोग के अंदर मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल इसलिए होते हैं कि भाई वो पता है कि स्मार्ट स्टडी नहीं करते, वो पूरे कोर्स के पीछे भागते हैं भाई। लिटरली के अंदर मुझे 1 साल हो चुका है, 1 साल बहुत बड़ी टाइम होता है भाई। 1 साल के अंदर मैंने इस पूरी बुक को रट के पी चुका हूँ मैं। उसके बाद में भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। हर बार कुछ नया पढ़ता हूँ तो हर बार कुछ अलग ही समझ में आता है कि भाई कि ये चीज़ तो रह ही गई थी। तो भाई इसको तुम, ये इतना समंदर है ना भाई, इसको तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते भाई। लिटरली के अंदर अगर तुम्हारे को इसको ढंग से पढ़ना है ना, लिटरली में मेरे ना पिछले 2 अटैम्प्ट के अंदर मैं पास हो चुका हूँ। उसका एक मेन रीज़न ये रहा है कि मैंने स्मार्ट स्टडी करी है, क्योंकि मेरे को पता था गाइस, मेरे को सबसे मेन था कि मैंने इस एलएलपी कर लिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर लिया, और पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरी 20 या 22 नंबर की तक आ जाती है, और कई बार ऐसे 28 से 30 नंबर तक की भी उठा देता है। कैसे भी उसकी जो जज जाती है वो वैसा पेपर बनाता है। तो गाइस यार, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की अकेले तुम्हारी 20 नंबर की, और कंपनीज एक्ट है 20 नंबर की भाई, 20 20 40, और तुम्हारे 7 7 नंबर के वो हो गए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गए, और तुम्हारा अपना एलएलपी एक्ट हो गया। गाइस कुल मिला के तुम्हारा 56 नंबर का तो यही पेपर हो गया। और इसके अंदर भी अगर तुम्हारे को पार नहीं पड़ रही तो भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उठाओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि 7 नंबर कैरी करता है भाई। 60 नंबर का भाई इतना प्रॉपर बढ़िया तरीके से पेपर आता है ना भाई। लिटरली के अंदर तुम इसको, इन चैप्टरों को अच्छी तरीके से करे जाओ करे जाओ करे जाओ भाई, इनकी गहराई तक जाओ। चैट जीपीटी का यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन भाई इनको कंप्लीट करो, क्योंकि भाई ये ऐसे चैप्टर्स है ना जो लिटरली में तुम्हारे को नंबर दिलाते हैं। और जैसे कि अगर तुम्हारे को अगर किसी से लगता है कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम इनके अंदर और चैप्टरों के चक्कर में रह गए, तो गाइस एक काम करो, खूब सारे ना जैसे अपने यूट्यूब पे निकेश सर हो गए, और खूब सारे कई सर्च होते हैं जो वो तुम्हारे को प्रेडिक्शन करके बता देते कि ये क्वेश्चन आ गया, अब अगली बार नहीं आएगा। तो गाइस उनकी वीडियोस देखो, वन शॉट के अंदर वो पूरा आराम से बता देंगे कि कौन कौन सा है। मैंने खुद ने फॉलो करा है, और लिटरली में उनके हमेशा अटैम्प्ट सही रहता है, क्योंकि भाई उनको क्या है, उनका काम ही यही है कि वो सारे पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं, तो उनको हर एक चीज़ पता रहती है। तो गाइस उन वीडियो को देखो। लेकिन भाई मैं तुम्हारे को हमेशा से कहता हूँ कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेगोशिएबल, इसको मत छोड़ो भाई। एक सेल्स गुड एक्ट अलग लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग लगता है। ये बच्चों का बहुत हेडक वाले चैप्टर होते हैं। चलो एक पल के लिए इनको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन भाई इनको जरूर करो के ही जाओ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा छोड़ के जाओ, सेल्स गुड एक्ट पूरा छोड़ के जाओ। भाई सेल्स गुड एक्ट में जैसे यूनिट सेकंड हो गया, यूनिट थर्ड हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 7th 8th 9th ये तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इनको हल्का हल्का भी पढ़ के जाओगे, 7 नंबर तुम्हारे इनमें से आ ही जाएंगे, कैसे ना कैसे थोड़ा बहुत भी करोगे ना, लिटरली में आ जाएंगे। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट का था। और सेकंड सब्जेक्ट की बात करें अकाउंट पे, अकाउंट से लिटरली में तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है कि तुम ना रेफरेंस बुक के पीछे भाग जाते हो। लिटरली के अंदर भाई रेफरेंस बुक से कुछ नहीं होने वाला। तुम अगर देख रहे हो कि ना ये बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला है, अगर ये मेरे को ये जो रेफरेंस बुक दे रहा है इससे पढ़ लूँगा तो मैं आराम से सी निकाल दूँगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है भाई। आईसीआई को अपना ही मॉड्यूल पसंद है भाई, अपना ही मॉड्यूल पसंद है। तुम किसी भी अटेम्प्ट को उठा के देख लो, अपने मॉड्यूल से ही क्वेश्चन देता है। वो इलस्ट्रेशन में भी सबसे ज़्यादा उसको पसंद है। अगर प्रैक्टिकल भी ना देखो तो इलस्ट्रेशन तो हमेशा करके ही जाओ लिटरली के अंदर। और भाई जो आईसीआई तुम्हारे को मॉक टेस्ट देता है ना, उसको तुम जरूर 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 सोल्व करो। और तुम जो मेरी बात बकवास लग रही है वो जाके चेक कर सकता है। इस मई अटैम्प्ट 2026 का फर्स्ट मॉक टेस्ट जब अब आया था ना, उसको पेपर उठाना और तुम्हारे ना एक्चुअल पेपर मई के पेपर से मिलाना, 20 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज उठ कर आया है। तो लिटरली के अंदर तुम्हारे को सबूत चाहिए ना, तो खुद जाके चेक कर लेना, मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भाई हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है। और तुम्हारी सबसे बढ़िया और सेकंड मिस्टेक रहती है कि सेल्फ डाउट। यार सेल्फ डाउट भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा आया था भाई। लिटरली के अंदर जब मैं पेपर देने बैठता था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई भैया मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा। मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, यहाँ पे एक पास की नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, कोई नाम नहीं है उसका, कोई वैलिडेशन नहीं है, बस उसको एक प्रोफेशनल टीचर पढ़ाते हैं, वो खुद उनकी सीए की डिग्री है, सीएस की डिग्री है, तो खुद ही पढ़ाते थे, उन्हीं के अंदर मेरा काम हो जाता।
जो कि वो प्रोफेशनल टीचर वो मेरे को अच्छी तरह पढ़ा देते हैं, तो वैसे मेरा आराम से हो जाता है लगभग। तो वैसे मैं तुम्हारे को हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई तुम मॉड्यूल जरूर करो अकाउंट्स के अंदर, तो भाई पूरी मॉड्यूल करो भाई, लिटरली में पूरे मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारे को उसमें भी स्मार्ट स्टडी चाहिए तो वैसे एक चीज़ फिक्स है पैटर्न, तुम्हारा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन 10 नंबर का हमेशा फिक्स्ड आता है भाई, डेप्रिसिएशन को बिल्कुल मत छोड़ो यार, डेप्रिसिएशन फिक्स आता है, वो तुम्हारे 11th क्लास में भी था भाई। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आता है, वो भी 10 नंबर का है। ये भाई यार ये 20 नंबर के क्वेश्चन तो भाई फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाएंगे भाई, तुम पेपर उठा के देख लो 20 नंबर क्वेश्चन पक्के। और एक तुम्हारा आता है इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन आते हैं भाई 15 नंबर के। अगर तुम देखो ना ओवरऑल, अगर तुम्हारे को पूरी चीज़ बताऊँ ना, अगर तुम्हारे को अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हारे को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो कंपनी अकाउंट पे, और एक तुम्हारे को फोकस करना चाहिए देखो डेप्रिसिएशन पे, और तुम्हारे को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर, एक पार्टनरशिप के ऊपर बस। और इसके अलावा और एक है ना, अगर तुम्हारे को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से करना है ना, तुम एक कर सकते हो, तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा फिक्स आता है। अगर तुम ये कर लोगे ना 60 से 70 नंबर आराम से फिक्स है भाई, फिक्स है फिक्स है फिक्स है लिटरली में। क्योंकि है ना देखो यार, जो अपनी कंपनी से एक्ट आती है ना, कंपनी से एक्ट के अंदर तो पूरा कंपनी के अंदर से 25 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज फिक्स्ड आता है भाई, इसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, पूरा 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कोई सा भी अटेम्प्ट उठा के देख सकते हो तुम। सेकंड और बात करें तो गाइस मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर यार लिटरली के अंदर बस अगर मेरे हिसाब से खूब सारे ऐसे बच्चे जिनको पता है मैथ्स के अंदर उनको हमेशा डाउट होता है, तो तुम एक काम कर सकते हो भाई, मैथ्स के अंदर अपना सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन है भाई, ये 10 नंबर का आता है। स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा एंड सैम्पलिंग भी 10 नंबर का आता है। इंडेक्स नंबर अपने 4 या 5 नंबर का आता है। कोरिलेशन रिग्रेशन 4 या 5 नंबर का आता है। अगर तुम ओवरऑल देखो ना, तुम्हारी पूरी स्टेट्स आती है 40 नंबर की, जिसके अंदर से तुम इजीली 25 नंबर स्कोर कर सकते हो। और जो मैंने चैप्टर्स बोले उनको अच्छी तरीके से कर लो भाई, लिटरली में तुम्हारा भला हो जाएगा। और दूसरा है अपना तुम्हारे को एक करना है मैथमेटिक्स और फाइनेंस, ये फिक्स है भाई, 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। और लॉजिकल रीजनिंग अपने 20 नंबर की है भाई, लिटरली में पास होने का जुगाड़ तो यहाँ पे आराम से इजीली। मैंने लिटरली में अपने 3rd अटैम्प्ट के अंदर जाके भाई ये अटैम्प्ट मैंने ये चीज़ अच्छी तरह नोटिस करी, उसके बाद में मैंने अब की बार में पास हुई। 2 अटैम्प्ट जो मेरे रह गया था, इसके अंदर दोनों अटैम्प्टों के अंदर मैथ की वजह से रहा था। अब की बार मैंने अच्छी तरह पेपर कर लिया, अब की बार मैंने 50 नंबर मेरे मैथ्स के अंदर आ रहे हैं। तो वैसे ये है मेरी परफेक्ट स्ट्रेटजी, जो तुम अगर फॉलो करोगे तो लिटरली में तुम लिटरली पास हो जाओगे।